नमस्कार मित्रों, आप सबका वेलकम करते हुए और आप सबकी खुशी और प्रसन्नता के लिए आज हम एक नए विषय को लेकर हाजिर हैं और जिसका मुख्य शीर्षक है चिंता मुक्त जीवन। अर्थात हम अपने जीवन में चिंता मुक्त और तनाव मुक्त होकर किस प्रकार से जी कर सकते हैं, उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए एक बार पुनः आप सबका वेलकम करते हुए प्रारंभ करते हैं कि चिंता मुक्त जीवन कैसे जिएं। सबसे पहले चिंता क्या है? चिंता एक महामारी के समान खतरनाक है जिसने कितने लोगों को अपनी शिकार बनाती है और इसका कोई निश्चित इलाज एवं उपाय भी नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि चिंता चिता से भी बढ़कर है, जो जीवित मनुष्य को ही अपना शिकार बना लेती है। एक विचारक ने कहा है कि जो लोग चिंता से लड़ना नहीं जानते वह जवानी में ही मर जाते हैं, चूंकि चिंता या तनाव स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मनुष्य में होता है, किंतु वह जब ज्यादा बढ़ जाता है तो वह जीवन के लिए घातक हो जाता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि रोग, बुढ़ापा और मृत्यु ये ही दुख के कारण हैं जो जीवन में निश्चित रूप से आते हैं। इसके अतिरिक्त इच्छित वस्तु की प्राप्ति न होने पर भी दुख का अनुभव होता है और इच्छाएं असीमित हैं। इस प्रकार संसार दुखों का सागर है, किंतु दुख और चिंता में भी कुछ अंतर है। दुख के समय की जो चिंता होती है वह अस्थायी नहीं होती और वह उतनी घातक नहीं होती, किंतु जो व्यक्ति के नियमित कार्यों में और डेली रूटीन वर्क की चिंता है वह अस्थायी और घातक होती है और वह आदमी के ऊपर लंबे समय तक प्रभाव करती है। चिंता के कारण कि चिंता, तनाव एवं डिप्रेशन इत्यादि व्यक्तिगत समस्या है, इसका कोई सार्वभौमिक कारण नहीं है। आपको ध्यान देना है कि यह व्यक्ति की क्षमता, गुण, बुद्धि का स्तर एवं सोचने की शक्ति तथा उसके नजरिए पर निर्भर करता है। एक आदमी उसी बात को लेकर चिंतित हो जाता है, टेंशन में हो जाता है और दूसरे व्यक्ति के ऊपर उसी बात को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यह उसकी क्षमता और उसकी नजरिए का फर्क है। फिर भी चिंता के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार से हैं। यहाँ पर हम चिंता के कारण और उसका निवारण दोनों साथ साथ ही कवर करेंगे। तो सबसे पहला कारण है कि दुविधा या संशय। क्या करूं, क्या ना करूं, हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सम्मान क्या है, अपमान क्या है, अकेले में रहना अच्छा है या भीड़ में सबके साथ रहना अच्छा है। इस तरह के अनेकों प्रश्नों एवं विचारों के कारण हम दुविधा या संशय की स्थिति में रहते हैं और सही निर्णय न ले पाने के कारण चिंता एवं असफलता के शिकार हो जाते हैं। तो अब प्रश्न उठता है, इसका निवारण कैसे किया जाए, इससे बचा कैसे जाए? इसका निवारण यही है कि दुविधा या संशय से बाहर निकलें। इसके लिए अपने विश्वास पात्र एवं उस विषय के जानकार एवं अच्छे लोगों से सलाह लें। केवल अपनी बुद्धि से निर्णय न लें और उस दुविधा और संशय की स्थिति से जितना जल्दी आप बाहर निकल जाते हैं, आपकी चिंता का समाधान हो जाता है और आप टेंशन मुक्त हो जाते हैं। दूसरा है छोटे की चिंता और बड़े की चिंता। मनुष्य अपने जीवन में अपने से छोटे पुत्र, पुत्री इत्यादि के विषय में सोचकर चिंतित होता है। साथ ही बड़े लोगों, माता पिता, भाई, पड़ोसी इत्यादि के कारण भी चिंतित होता है। घर से बाहर नौकरी, रोजगार या अन्य कार्य क्षेत्रों में जूनियर की चिंता एवं उससे होने वाली परेशानी और सीनियर की चिंता और उनसे होने वाली परेशानी भी चिंता का एक प्रमुख कारण होती है। इसका उपाय, इससे बचे कैसे? कि छोटे बड़े को, जो आपसे छोटे हैं या जो बड़े हैं, तो छोटे बड़ों के प्रति अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करें। उनके जीवन व भविष्य की गारंटी न लें, क्योंकि परमात्मा ने उन्हें भी आपकी तरह पैदा किया है और वह भी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। भूत की चिंता और भविष्य की चिंता। बहुत सारे लोग
भूतकाल में ही जीते हैं और पहले की गलती या अन्य बातों, कमियों को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। और कुछ लोग भविष्य में होने वाले कार्यों तथा भविष्य के विषय में चिंता करते रहते हैं कि मेरा बच्चा क्या करेगा, मेरे बच्चे की शादी कैसे होगी, मैंने ऐसा क्यों कर दिया था, ऐसा कर दिए होते तो हम आज बहुत अच्छे होते। इस तरह के भूत और भविष्य की बातों को लेकर बेवजह चिंतित होते रहते हैं। और किंतु वर्तमान समय, इस भूत भविष्य के चक्कर में उसका वर्तमान समय कभी अच्छा नहीं बीतता, जबकि वर्तमान समय में समस्याएं बिल्कुल नहीं होती हैं या तो नाम मात्र की होती हैं। इसका निवारण कैसे किया जाए, इससे बचा कैसे जाए? भूत और भविष्य को लोहे के दरवाजे से बंद कर दें, अर्थात जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, जो होगा उसमें अपने को परेशान नहीं होना, और उसके विषय में हम जानते भी नहीं हैं कि क्या होगा। तो जो हो रहा है अर्थात वर्तमान समय में आज के दिन में जिएं। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी अर्जुन को यही कहते हैं कि जो हो गया उसके विषय में, और जो अभी हुआ नहीं है उसके विषय में भी अर्जुन ज्ञानी जन शोक नहीं करते। तो इसलिए हमें भूत और भविष्य को छोड़कर केवल वर्तमान में जीना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि दिन का स्वागत करें और आज की तरफ देखें। यही वह दिन है जिसके लिए ईश्वर ने हमें सुंदर बनाया है, जिसमें हम आनंदित होंगे और सुखी रहेंगे। अगर कोई गलती हो गई, कोई कमी हो गई, तो क्या करें कि बुरी से बुरी परिस्थिति को स्वीकार करें। कई लोग अपनी परिस्थितियों को, उनको विश्वास ही नहीं होता, उनको यकीन ही नहीं होता कि हमारे साथ ऐसा हो गया है, और वो स्वीकार करने में ही बहुत लंबा समय बिता देते हैं। इसलिए अगर आपके साथ कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको आप पहले स्वीकार करिए और उसके बाद उसको सुधारने का प्रयास करो। अगली चीज है कि नकारात्मक सोच वालों से दूर रहो, उनको अपने विचार और अपनी प्लानिंग कभी मत बताइए। इसके अलावा चिंता की कुछ और, चिंता मुक्त जीवन के कुछ और कारण हैं जिसको हम प्राचीन भारतीय मत के रूप में जानते हैं कि चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए प्रकृति से प्रेम करो, पशु पक्षी एवं जानवरों से प्रेम करो, उन्हें कुछ समय दो, पेड़ पौधों फूलों से लगाव रखो, मेहनत करो, ईश्वर का ध्यान, पूजा, योग एवं सभी का सम्मान करने की आदतों का विकास करें, जिससे आपकी चिंताएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। एक और उक्ति है कि प्रेम, निष्काम और निर्मलता संसार में रहने के श्रेष्ठ तरीके हैं। प्रेम एक ऐसी चीज है कि जहां पर आदमी को प्रेम होता है, जिस व्यक्ति या वस्तु से व्यक्ति को प्रेम हो जाता है, उसके अंदर की सभी कमियां समाप्त हो जाती हैं और वह उन्हें सब कुछ छोड़कर उसे अपना समझकर अपना लेता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपना लेती है क्योंकि उससे उसका प्रेम हो जाता है। तो जब आपको प्रेम होगा तो आपके जीवन की चिंता और उसकी कमियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। दूसरा है निष्कामता। निष्कामता का उदाहरण देने के लिए आप सबसे बढ़िया प्रकृति की तरफ देख सकते हैं, अन्य जीवों की तरफ देख सकते हैं। जैसे एक पशु होता है, एक चिड़िया होती है, वह भी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, जान से ज्यादा प्यार करती है, उसका पालन करती है और उसका पूरा ध्यान रखती है। लेकिन जब वह बड़ा हो जाता है तो उसका प्रेम समाप्त हो जाता है। फिर वो उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं रखती, कोई लगाव नहीं रखती। तो इस प्रेम को निष्काम प्रेम कहा गया है। तो जब आप निष्काम प्रेम करेंगे तो आप कभी भी चिंतित नहीं होंगे। और अगला है निर्मलता। निर्मलता का मतलब तन और मन से जब आप निर्मल रहेंगे तो आपको चिंता नहीं होगी। अगर आप कोई चीज को, कोई घटना घट गई और उसको आप छुपा छुपा के अपने दिल में रखे हुए हैं तो आप चिंतित होते रहेंगे। इसलिए अगर कोई ऐसी बात होती है उसको सबको बता दीजिए और अपने अंतरात्मा से स्वच्छ हो जाइए, निर्मल हो जाइए, तो आप कभी भी
चिंतित नहीं हो सकते हैं। दूसरा कहा गया है कि सेवा संसार की, विचार अपने बारे में और चिंतन परमात्मा का करना चाहिए। इसीलिए एक उक्ति है कि फिकिर सभी को खा गई और फिकिर की सभी की पीर, और फिकिर की फांकी जो करे ताको नाम फकीर। कि जो फिक्र है, फिक्र का मतलब फिक्र मतलब सब लोगों की फिक्र जो करने की आदत होती है वह सभी को खा जाती है, और फिक्र करने से ही उसको हर प्रकार की पीड़ा होती है। इसीलिए कहा गया है कि फिक्र की फांकी जो करे, मतलब अगर जो फिक्र को खा जाता है उस ताको नाम फकीर, वह फकीर के समान शुद्ध और पवित्र हो जाता है। उसकी चिंता अपने आप ही समाप्त हो जाती है। और कुछ हमारे ऐसी जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके लिए कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसे प्रकृति के क्रम होते हैं जो निश्चित होते हैं और वह सृष्टि के लिए अनिवार्य होते हैं, उनका होना जरूरी होता है। इसलिए उस सृष्टि चक्र को, उस परमात्मा की सत्ता को, उस प्रकृति के नियम को समझना चाहिए और उसमें बेवजह हमें चिंतित होकर अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे जन्म और मृत्यु, ठंडी गर्मी, सुख दुख, इस प्रकार का एक जो क्रम है, जो साइकिल है, वो चलता रहता है। अभी गर्मी आ गई तो आप परेशान होने लगे, फिर ठंडी आ गई तो परेशान होने लगे। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं होती है। इन तरह की चीजों से हमें बचना होता है। तो आज के अंक में इतना ही। आप सबका दिन शुभ रहे, आप सभी प्रसन्न रहें। आप सबकी मंगल कामना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।